अवसर ढूंढते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की चाहत है कि क्या करें। आखिर प्रत्येक व्यक्ति सोच रहा है कि कैसे स्वस्थ हो रहे, समय की बचत कैसे करें। ये प्रत्येक व्यक्ति की चाहत। हर एक व्यक्ति का क्या एक अच्छा जीवन जिए, एक खुशहाल जीवन जिए, स्वस्थ रहे, अपने बच्चों अपने पास जो कि और अधिक वर्तमान स्थिति जाए तो मैम फिर से आवाज कटने लगी। वो सपने, लेकिन ओके सर, कहाँ जाऊँ? अब आ रही है सर? हेलो सर, अब आ रही है आवाज? थोड़ा सा कट कट के आ रहा है, लेकिन आ रहा है। ओके सर, टावर तो फुल दिख रहा है सर। जी सर, अब आएंगे, टावर फुल दिख आ रहा रहा है आ सर। रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है। हाँ सर। तो मैं अभी कह रही थी कि प्रत्येक व्यक्ति की कुछ, और वो चाहती है एक अच्छा घर का, एक अच्छा स्वास्थ्य का, पैसे की आजादी हो, जीवन स्वस्थ, किसी भी तरह की समस्या ना, अच्छे स्कूल में ख्वाहिश होती है। लेकिन पर अभी अधिक लोग ऐसे हैं कि वो अपनी मान स्थिति में देखा जाए तो वो खाली है, यानी थैला यानी जो बांटते हैं, जो भी वो दिन भर 12 घंटे अपना व्यापार समय देते हैं, और जो भी करते हैं, धन कमाते हैं, वो अपने में आ जाता है, स्वस्थ करने में चला जाता है। विदेश के तरह है, भर हम लोग कमाते, वो फिर हमें क्या करता है, वो सुबह के टाइम से शुरू करते हैं, शाम के टाइम घर आते हैं, घर में उतना ही टेंशन होता है, और फिर क्या वो पैसे यहीं पर खर्च हो जाए, उसे इलाज करा। तो देखा जाए तो अभी प्रत्येक मैम माइक ऑन कर लीजिए। हेलो। ऑफ रहता है। तो परिवार के साथ घूमने और समझने के जीवन शैली के साथ समझौता करना पड़ता है, यानी उस व्यक्ति को अपने परिवार के समझौता करना पड़ता है, क्योंकि उसे आजादी नहीं मिल पाती, उसे उतना नहीं कर पाता कि एक अपने को पूरा सके, और पराया भी सपना करना पड़ता है। अच्छे छोटी ख्वाहिश के लिए भी उन्हें समझौता करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके पास आमदनी की कमी है, पैसों की कमी है, जिस कारण से वो त्याग करते हैं। यदि हम एक अच्छा खाना खान पान की ख्वाहिश रखते हैं, अच्छे जीने के वो
खुशी देनी, तो वो खुश दे पाते हैं। कटौती कर अपने खान कटौती करते हैं, अभी कटौती कर अनिका सपनों को देता है। जो हमका ड्रीम है उसे छोड़ना पड़ता है। और जो हमारी परिवेश है, अभी चाह रहे हैं नहीं कि दिल में यही लिखा है तो हम इसे खुश हैं, और उसी पर हमें खुश रहने की आदत डाल लेते हैं। हर साल छुट्टियां से ली, ये सब है, उसे वो करना पड़ता है, उसे वो आगे नहीं कर पा, वो समझौता करता है, अपने कर लेता है अपने जो कह सकते हैं हमारी होती है काट। आमदनी भी बढ़ानी होती है, और इसी तरह से यदि हमारी आमदनी नहीं है तो हम अपने खर्चे को काट काट कर चलते हैं। जो हमारे उसे कर ही समझौता कर लेते हैं। और वास्तविकता तो यही है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि है वो अपने वर्तमान स्थिति में ढल जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने की जरूरत है हम लोगों को, यानी भविष्य से हमें समझौता नहीं करना है। सर स्लाइड को आगे बढ़ाती रहिए। तो वास्तविकता के कारण हमने देखा क्या, अपने खर्चे तो हमने काट लेते हैं, यानी जो भी हमारी आवश्यकता होती है उसे हम काट काट कर चल रहे हैं। और अभी देखिए कितने दिन काटेंगे। कहने का अर्थ यही है यहाँ पर कि अपनी इच्छाओं को दबाना, कितने दिन तक दबा सकते हैं हम अपनी इच्छाओं को। सच्चाई का सामना तो एक दिन ना एक दिन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम आमदनी को बढ़ाएंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब तक अपनी इच्छाओं को काटते रहेंगे। और अभी वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आमदनी नहीं बढ़ाएंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यानी हम कह सकते हैं कि वर्तमान स्थिति के अनुसार ही हमें आगे बढ़ना है। यानी दाबने का भी एक विकल्प होता है कि हम कितने हद तक अपनी इच्छाओं को दबाएं, कितने हद तक हम अपनी जो सपने हैं उसे हम दाबें, उसे हम खत्म करते जा रहे हैं। लेकिन परिस्थिति के अनुसार हमें ढलने के बजाय हम अपने भविष्य से आगे बढ़ना है, और हमें प्रत्येक समझौते को नकारते हुए हमें आमदनी को बढ़ाना है। और आमदनी को बढ़ाने का एक अच्छा विकल्प है मल्टी लेवल कंपनी। अभी देखिए बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं क्योंकि भविष्य को बदलने के लिए अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। अब वो बताते हैं क्या, कैसे हम अपना भविष्य को बदलेंगे। तो जिसके पास ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है तो वो कर लेते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के पास पूंजी का अभाव होता है, उसके पास समय नहीं होता है, वर्तमान कार्य शिक्षा व्यवसाय छोड़ने पड़ते हैं। ये सब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, अभी देखिए लाखों की डिग्री लेकर बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि घर में बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो समझौता किए हुए हैं अपने जीवन से। क्या हमें नौकरी लेना है, आगे बढ़ना है, लेकिन समझौता यदि वो अपने जीवन से करना है, तकदीर से कर रहा है, तो ये एक बेवकूफी है, क्योंकि भविष्य
किसी के हाथ में नहीं होता है, भविष्य को लिखना पड़ता है, भविष्य को बदलना पड़ेगा। यदि हम चाहेंगे क्या रोटी अपने आप हमारे मुंह में आ जाए, तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम रोटी को तोड़ेंगे नहीं, मुंह में डालेंगे नहीं, तब तक वो पेट में आएगा नहीं। यानी हमें रोटी पेट में डालने के लिए हाथ को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके वो हमारे अंदर आएंगे, उसे हम खा सकते हैं। उसी तरह से यदि हम समझौता करते रहते हैं, तो हम कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए हमें भविष्य को बदलने की आवश्यकता होगी, सोच को बदलना होगा कि कैसे कैसे हम अपने इनकम को बढ़ाएं बिना आमदनी के। यानी जिसके पास पूंजी की कमी है वो कैसे बढ़ा पाएंगे अपने बिजनेस को, समय कैसे दे पाएंगे, अभी जो वर्तमान कार्य है, शिक्षा व्यवसाय कैसे छोड़ें। ये सब बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं जो हमें झिकझोर कर रख देते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहां राह होती है, यानी चाह करने वाले का राह अपने आप निकल आते हैं, क्योंकि उसे इच्छा शक्ति जब तक नहीं उसके मन से आएगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। वर्तमान स्थिति का कारण अभी क्या है? एक अच्छा आमदनी, इनकम, समय और निवेश के लिए पर्याप्त धन के अभाव। ये हम सोच सोच के रह जाते हैं। और जो भी व्यक्ति अभी कुछ कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, तो वो उसका रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं। क्या शायद हम इस बिजनेस पर हाथ रखते हैं और अभी जो कार्य कर रहे हैं उसे छोड़ देंगे, तो पता नहीं मेरे पास होगा कि नहीं, दोनों तरफ से हम चले जाएंगे। यानी जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, और पूरा दिन, पूरा वक्त, समय उसी कार्य को करने में वो बिता देते हैं। और निवेश के लिए भी धन की अभाव है, यानी जो निवेश करना चाहते हैं, कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, उसके लिए धन का भी अभाव होता है। वर्तमान आय स्रोतों को छोड़ने का जोखिम उठाना नहीं चाहते। हमने कहा अभी कि जो व्यक्ति अभी वर्तमान में कुछ कार्य कर रहे हैं उसे वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, और आगे का जो भविष्य है उसे वो हाथ बढ़ाना नहीं चाहते हैं। इसी जोखिम में रह के वो सोच के वो रह जाते हैं। तो हमें जोखिम को एक बार जरूर उठाना है, यानी जब तक हम अपनी चाह को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो हमें राह नहीं दिखेगा, अंधेरे में हम भटकते रह जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है, समय देना है थोड़ा सा के लिए, क्योंकि हाथ जब तक हम बढ़ाएंगे नहीं तब तक वो हमारे पास आएंगे नहीं। और हमें जब तक कहते हैं ना कि जोखिम के बिना सफलता नहीं मिलती, यानी उससे पहले थोड़ी परेशानियां आती हैं, इसके बाद ही उसे सफलता मिलती है। कोई भी इंसान हो, सक्सेस व्यक्ति, क्योंकि जब तक उसे परेशानी बीच में रोड़ा नहीं आएगा तब तक वो सफलता नहीं पा सकती। संघर्ष ही जीवन है, कहते हैं ना कि संघर्ष। जब तक हम कोई भी कार्य करते हैं तो पहले संघर्ष करना पड़ता है, इसके बाद हमें सफलता हाथ मिलती है। उसी तरह से जब तक हम जोखिम नहीं उठाएंगे तब तक हम आगे का भविष्य सीढ़ी को हम लोग नहीं चढ़ पाएंगे। अभी हम लोग जो कार्य करते हैं उसे समय जो देते हैं, वो 12 घंटा कार्य करते हैं, फिर भी वो इनकम हमें नहीं मिल पाता, और ना ही हमें वो पूरी आजादी मिल पाती है समय अपने बच्चों के साथ रहने की, घूमने की। क्योंकि जो भी इतना भी समय हम 12 घंटा, अभी जो भी प्राइवेट में काम करते हैं तो 12 घंटा समय लगता है, बीतता है, फिर पूरा टेंशन में दिन जाता है। शाम को भी जब घर वापस आते हैं तो उतना ही टेंशन लेके हम आते हैं। तो ये सारी जो टेंशन है उसे हम दूर कर सकते हैं मल्टी लेवल कंपनी जो है उसमें आके। अभी देखिए मल्टी लेवल कंपनी क्या है, इसमें एक सर्वोत्तम विकल्प है हमें आगे बढ़ने के लिए। अभी इसमें क्या है ना कि छोटी पूंजी से शुरुआत, यानी हम लोग छोटा से छोटा पूंजी का शुरुआत कर सकते हैं, इसमें किसी बड़ी पूंजी की आवश्यकता नहीं है। हम 1,000 से, 2,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सभी के लिए समान अवसर होते हैं, इसमें जो पढ़ा लिखा है वो भी इसमें कर सकते हैं, जो डिग्री वाले हैं वो भी कर सकते हैं, और जो अनपढ़ व्यक्ति होते हैं वो भी कर सकते हैं। क्योंकि मल्टी लेवल कंपनी सभी को एक समान अवसर देते हैं।
और अवशिष्ट आय यानी इनकम का भी बहुत सारे स्रोत इसमें खुल जाते हैं। आकर्षक घरेलू रोजगार, अभी देखिए बहुत से ऐसी कंपनियां हैं जो कि घर छोड़ के जाना पड़ता है बाहर रोजगार के लिए, लेकिन मल्टी लेवल एक सर्वोत्तम कंपनी है, मार्केटिंग है, जो कि हम घर में रहकर ही अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं और 100 अरब डॉलर का उपयोग उद्योग कर सकते हैं। समय की स्वतंत्रता, अभी देखिए सबसे बड़ी बात क्या है ना, अभी के टाइम में वो व्यक्ति के पास समय नहीं हो पाता है, लेकिन मल्टी लेवल कंपनी मार्केटिंग जो है वो हमें समय की स्वतंत्रता देती है। किसी भी टाइम यानी 24 घंटा में जब भी हम कहीं भी रहते हैं, बस में, ट्रेन में, रोड में, कहीं भी यदि हम अपना ऑफिस में भी कार्य करते हैं तो अपना समय की स्वतंत्रता होती है। इसमें किसी भी तरह का समय की पाबंदी करते हैं, वहां पर अपना बिजनेस को हम आगे बढ़ा सकते हैं और करोड़पति बनने की अत्यधिक संभावना है। यानी कहते हैं ना कि जितनी अधिक मेहनत करोगे उतना अधिक फल पाओगे। तो ये जो है मल्टी लेवल कंपनी, यह एक सर्वोत्तम विकल्प है हमें भविष्य में आगे बढ़ने का, यानी अपने सपनों को पूरा करने का। और बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपनों को सपने को पूरा कर रहे हैं। अभी देखिए मल्टी लेवल जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली है, ये क्या है, किस तरह से ये कार्य करती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि डायरेक्शन व्यापार एक सक्रिय गतिशील मौखिक विज्ञापन द्वारा होता है, जिसमें उत्पाद की बिक्री सदस्य और डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क के द्वारा स्थानांतरण एवं खुदरा बिक्री के साथ होता है। अभी देखिए इसका साफ अर्थ में हम समझा जाए तो निर्माण, यानी जो इसका आधारशिला है, यानी जो इसका निर्माण करते हैं वो खुद ही करते हैं, यानी किसी दूसरे के ऊपर वो निर्भर नहीं है। यानी वन वर्ल्ड वन मार्केट कह सकते हैं इसमें, कि जो अपना जमीन पर खुद ही फसल उगाते हैं और खुद ही कस्टमर तक ले जाते हैं। इसमें बीच में किसी भी तरह का कोई भी कहते हैं ना कि बिचौलिया नहीं है। अभी देखिए हम लोग जो भी मार्केट में हम कुछ भी लेने जाते हैं तो हम लोग प्रचार के माध्यम से या तो फिर देखते हैं किसी कंपनी के माध्यम से इसका अ, ये करते हैं, मतलब प्रचार माध्यम करते हैं बिकने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन हम लोग की जो मल्टी लेवल मार्केटिंग है, इसमें इस तरह की किसी भी फुटकर विक्रेता हो या इसका जो प्रचारक हो, इसमें किसी भी तरह का कोई भागीदारी नहीं होती है। यानी खुद हम इसका विक्रेता होते हैं और खुद ही हम कस्टमर को इसको सप्लाई करते हैं। यानी इसमें जो बीच में जो अ, इसकी जो बिचौलिया होते हैं उससे इसका फायदा नहीं हो पाता और डायरेक्ट हम लोगों का इसका फायदा होता है, यानी जो उपभोक्ता होते हैं इसको मिलता है। अभी देखिए इसके 3 पहलू होते हैं। अभी देखिए ध्यान से इसको देखना होगा कि कंपनी की इनडायरेक्ट सेलिंग उद्योग की सफलता को हम कैसे समझ सकते हैं। अभी समझने के लिए हमें 3 पहलुओं को ध्यान रखना होगा। और फर्स्ट में क्या है ना कि कंपनी की स्थिरता। अभी देखिए कंपनी की स्थिरता इसमें क्या बोल रहा है कि हमें वो सोच देखनी होगी कि कंपनी की स्थिरता यानी कहाँ से स्थिर है, या मतलब कुछ दिनों के लिए है या फिर बंद होने वाली है। ये हमें दिखाती है कि कंपनी की तो स्थिरता है वो कितने दिनों से है, कितने लंबे समय से है, कितनी इसकी जो क्वालिटी है कितनी अच्छी है। उत्कृष्ट उत्पादन यानी जो इसके उत्पादन होते हैं वो कहाँ से किए जाते हैं, किसको सेलिंग करते हैं, ये सब हमें ये देखने के लिए मिलता है। और अनुकूल मार्केटिंग प्लान, यानी हमें नियमित मार्केटिंग प्लान जो होता है वो हमें देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से डायरेक्ट सेलिंग करके हम अपनी मल्टी लेवल कंपनी में जुड़ के आगे बढ़ सकते हैं। जो इन 3 पहलू को ध्यान में रखकर और समझ के आगे बढ़ते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते जाते हैं। और अनुकूलिंग प्लान, मार्केटिंग प्लान हमेशा ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्या ये किस तरह से हमें मार्केट में आगे बढ़ाती है, क्योंकि कोई भी कंपनी जब आती है या कह सकते हैं कोई भी मार्केटिंग मल्टी लेवल कंपनी आती है तो देखते हैं कि कुछ दिनों के लिए रहते हैं, कुछ दिनों के लिए बाद चले जाते हैं, यानी बंद हो जाती है।
तो वह भी व्यक्ति देख के उसमें डर जाते हैं। और हमें ये सब देखने के लिए हमें मिलता है मल्टी लेवल कंपनी डिएक्शन में, क्योंकि कंपनी की स्थिरता यह बहुत 1993 से होते आगे चल रहा है और अभी तक घट नहीं रहा है, बल्कि ये बढ़ ही रहा है। दिन बे दिन ये बढ़ रहा है और आगे इसका डिमांड जो है वो बढ़ ही रहा है। और विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपका स्वागत है, यानी डिएक्शन मार्केटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। यह इसमें आपका स्वागत है, सभी का इसमें स्वागत है, तहे दिल से इसमें स्वागत है। डिएक्शन सब, अभी देखिए हम लोग जब डिएक्शन के बारे में किसी को बताते हैं तो लोगो आता है। जब हम लोगों को जब दूसरे व्यक्ति से हम जब बात करते हैं तो लोगों के बारे में हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है कि आखिर ये लाल रंग का गोला, हरा रंग का जो होता है नागफनी टाइप का, ये क्या है, इसके बारे में हमें जानना पहले जरूरी होगा, तभी हम दूसरे को बता पाएंगे। तो डिएक्शन शब्द जो है डेक्सन से बना है, जिसका अर्थ होता है विश्वास, यानी ईमानदारी, विश्वसनीयता, खुशहाली। यानी जब तक हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे, अपना जो है माइंड को स्थिर नहीं करेंगे किसी एक पर, तब तक हम दूसरे को इसके बारे में नहीं बता सकते। क्योंकि जब खुद पर ही विश्वास नहीं रहेगा तो हम दूसरे को नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वह तुरंत बोलेगा क्या। जब आपको अपनी कंपनी पर विश्वास नहीं है तो फिर आप दूसरे को कैसे विश्वास दिला सकते हैं। इसीलिए जो अब भी आप इसमें जाए तो सबसे पहले अपना अंदर ये विश्वास पैदा करें, वो ईमानदारी पैदा करें, तभी वो खुशहाली हमें आएगी। अभी देखिए ये गोला दिख रहा है रेड कलर का, सूर्य का गोला। रेड का अर्थ होता है उगता हुआ सूरज, सकारात्मक सोच। यानी अपनी जो सोच है, जिस तरह से सूर्य जब उगता है तो वो एक सकारात्मक सोच के साथ उगता है कि हमें दिन भर रोशनी का अनुभव देता है, यानी हमें आगे बढ़ने की राह को दिखाता है। अपने अंदर जो सकारात्मक सोच है, आगे बढ़ने की जो सोच है, उसे हमेशा आगे आगे रखना है। कभी हमें इसे निराशा या नकारात्मक सोच नहीं पैदा करना है। ग्रीन जीवन शक्ति का विकास है। अभी देखिए इसमें नागफनी का दिख रहा है, तो अभी देखिए ये कटेली झाड़ियां जैसे दिख रहा है। तो कटेली झाड़ियां जब भी हम देखते हैं कभी भी कहीं पर भी, यदि हम सूखे जमीन पर भी फेंक देते हैं ना, तो वो जिंदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, वह जीवन शक्ति है जो कि आगे बढ़ सकती है। तो इसी तरह से इसमें यह दिखाया गया है कि जीवन में संघर्ष करते हुए भी वो आगे बढ़ सकता है, अपने आप का विकास कर सकता है। और पानी, यानी ब्लू कलर की जो लाइनिंग दिखा रहा है, ये पानी कंपनी विकास का एक आधार होता है। यानी प्रत्येक किसी ना किसी आधार के साथ जुड़ा हुआ है जो कि आगे बढ़ती है। पानी को अभी लेके हम चल सकते हैं। प्रत्येक अभी देखिए जीवन में यदि हवा के बाद सबसे अधिक आवश्यकता है तो वो पानी की है, और वो आधार मानकर हमें चलना होगा कि प्रत्येक घर में हमें जिस तरह पानी की आवश्यकता है, उसी तरह हमें यह डिएक्शन को लेके आगे बढ़ना है। तो अभी देखिए डिएक्शन की जब हमने जाना, लोगों के बारे में जाना, तो सबसे पहले हमें ये भी आता है कि इसके संस्थापक कौन है। यदि हम कहीं पर भी कुछ किसी चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले संस्थापक का नाम जो होता है, फाउंडर का नाम, वो आता है सामने। तो हमारे रिएक्शन संस्थापक जो हैं वो हैं डॉक्टर लिम सो जिन, जो कि एक मशरूम और उसका मुख्य स्वास्थ्य संबंध में प्रभाव में गहन अभिरुचि रखती है। अभी देखिए डॉक्टर लिम सो जिन जो हैं वो स्नातक आईआईटी खड़गपुर भारत से ही किए हुए हैं, और वो साइंस के वैकल्पिक चिकित्सक भी रह चुके हैं। यानी सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग का इंडिया यानी भारत में ही रह के उन्होंने आईटीआई किए हुए हैं। और डॉक्टर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी पीएचडी की डिग्री जो है होलिस्टिक मेडिसिन में भारत सरकार द्वारा उन्हें यह सम्मान किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है क्या। हमारे डॉक्टर लिन सोजिन जो हैं वो एक भारत में रह के, यानी जो हम लोग का भारत है ऋषि मुनियों का देश है, यहाँ पर रह के उन्होंने इतनी बड़ी डिग्री ली, और यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा विकल्प तैयार किया जो कि हमें आगे बढ़ने के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए, हमें वो एक अच्छा जीवन देने के लिए उसने यह डिरेक्शन लेके आए। अभी देखिए प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य, संपत्ति और सुख की आवश्यकता होती है।
यानी हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। इन्होंने इन्होंने देखा कि इन्होंने अपना भविष्य ने देखा नहीं, इन दूसरों का भविष्य को देखा कि किस तरह से व्यक्ति जो है वो अपना स्वास्थ्य को सुखी रख सकते हैं, अपना स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। क्योंकि जब तक स्वस्थ नहीं रहेगा तो संपत्ति नहीं रहेगी, और संपत्ति जब नहीं रहेगी तो खुशहाली उस घर में कभी नहीं आएगी। तो डॉक्टर लिम सोजिन ने हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस को लेके आए, और इन्होंने यह देखा कि अपनी कंपनी देखा कि जब तक व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो वह कभी खुशहाल नहीं रह पाएगा। इसलिए कंपनी की स्थापना मलेशिया में ही उन्होंने 1993 में डॉक्टर लिम्स द्वारा की गई थी, जो कि मुख्य रूप से उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले गेनोडर्मा, यानी उत्कृष्ट, यानी गेनोडर्मा तो बहुत गेनोडर्मा यानी मशरूम जो है वो बहुत तरह के होते हैं, लेकिन उन्हें उत्कृष्ट यानी सबसे गुणवत्ता वाले गेनोडर्मा और गेनों पर आधारित उत्पादकों को बनाती है। साथ ही प्रतिदिन सेवन के लिए अन्य हर्बल उत्पादक को भी बनाती है। यानी इन्होंने सबसे उत्कृष्ट यानी जो गुणकारी होते हैं उन्हें लेके आए, गेनोडर्मा को लेके आए हैं, और 50 से भी अधिक देशों में कार्यशील और 160 से भी अधिक देशों में नेटवर्क का फैलाव उन्होंने किया। उत्कृष्ट निर्माण तकनीकी, अभी देखिए उत्पादन के अनेक प्रकार, जैसे स्वास्थ्य संबंधी, पेय पदार्थी, सौंदर्य प्रधान। अभी देखिए इन्होंने सिर्फ खाने के लिए नहीं बल्कि सौंदर्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए और पेय के रूप में भी इन्होंने इसे लेके आए हैं, प्रोडक्ट को लेके आए। और मजबूत आर्थिक पृष्ठभूमि एवं आधार धन संपदा को भी साथ ही साथ लाए, क्योंकि जो हम खाते हैं उसी से हमें इनकम मिलता है। और विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आप सभी का स्वागत है। यानी एक विश्व एक बाजार, वन वर्ल्ड वन मार्केट को लेकर उन्होंने आया है। यानी पूरा विश्व में एक ही बाजार होना चाहिए, यानी एक ही चीज का डिमांड होना चाहिए। यह विश्व का एक बाजार की अवधारणा वाली डिएक्सन विश्व की प्रथम कंपनी है। यानी कहा जाए क्या पूरा विश्व में यह एक प्रथम कंपनी है, फर्स्ट कंपनी है जो कि डिएक्सन लेके आई है। यानी पूरा विश्व में छत के नीचे एक ही छत के नीचे 3 प्रकार के कार्य होते हैं। यानी खुद का जमीन होता है, खुद का फार्म होता है और खुद का सेलिंग होता है। यानी इसमें किसी भी बिचौलियों का कोई भी भागीदारी नहीं होती है। यानी विपणन से लेकर वितरण तक सब एक ही छत के नीचे होता है। यानी कहा जाए कि इसमें उत्पादन से लेके वितरण तक, यानी डिस्ट्रीब्यूटर तक जितने भी है पहुंचाने का कार्य सब एक ही कर सकते हैं। और उत्पादन तकनीकी, विशिष्ट उत्पादन तकनीकी डिएक्सन की जो है वो है टिश्यू कल्चर। यानी इसमें टिश्यू कल्चर के माध्यम से ऑर्गेनिक कल्टीवेशन से, ऑर्गेनिक यानी इसमें किसी भी केमिकल्स वगैरह कुछ नहीं, इसमें ऑर्गेनिक होती है सब कुछ। और कोल्ड प्रोसेस सिस्टम से, फाइबर सेपरेशन से और माइक्रोस्पोर और पल्वराइजेशन से और परावैज्ञानिक ट्रीटमेंट के माध्यम से। अभी देखिए परावैज्ञानिक जब हम बताते हैं तो इसमें सूर्य की डायरेक्ट किरणें इस पर नहीं पड़ती है, क्योंकि जब सूर्य अभी अभी हमें सूर्य की डायरेक्ट किरणें भी अभी हमें हानि पहुंचाती है। इसलिए परावैज्ञानिक जो अल्टीमेट किरणें होती है उसे रोक के जो सूर्य की रोशनी आती है वो उन